सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं ये सोच कर अपनी एक लड़की दोस्त को मैसेज करने वाला था कि बाजी का मैसेज आया। भाई किधर हो, अभी तक आए नहीं। मैं मायूसी से बोला बाजी आ जाता हूँ, घर में है क्या मेरे लिए। बाजी कुछ ना बोली। मैंने इंतजार किया लेकिन कोई मैसेज नहीं था। बाजी भी दूसरी तरफ शायद कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या जवाब दें। मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं, बाजी को ऐसे तंग कर रहा हूँ, मुझे अपना काम खुद करना है। बाजी को क्यों इम्तिहान में डालूं? वैसे मैं पहले भी तो छुप कर रहा था, अब भी करता रहूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में बाजी से किया वादा भी याद था, जो मैं ये करता तो वादा खिलाफी होगी। इसी कश्मकश में बाजी का काफी टाइम बाद मैसेज आया, भाई ऐसी लड़की को देखने से तुम्हारा शैतान उतर जाएगा। बाजी की बात सुनकर मेरे अंदर तो लड्डू फूट गए कि लगता है बाजी ने कोई इंतजाम कर लिया है। मैं झट से बोला ऐसी लड़की ही तो मेरी कमजोरी है। बाजी बोली बदतमीज, जो पूछा है वो बताओ। तुम्हें इस हालत में लड़की देखने को मिल जाएगी, लेकिन भाई वो सिर्फ तुम देख सकोगे और कुछ नहीं करना होगा। मैं मायूस तो हुआ लेकिन इस मौके को गनीमत जाना कि चलो एक धागा हाथ आएगा, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। मैं बोला बाजी बस आप दिखा दें, अगला काम मेरा। बाजी बोली बदतमीज, काम वाम कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हारा शैतान भगाने के लिए तुम्हें दिखाना है। मैं बोला अच्छा बाजी जैसे आप कहेंगी। बाजी बोली अच्छा फिर घर आ जाओ। मैं बोला वाह बाजी अरेंज कर लिया है। बाजी बोली ज्यादा बातें नहीं करो बेशरम। मैं बाजी की बात पर हंस दिया। मेरा दिल बाग बाग था कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। बाजी भी राजी थी और मेरा शैतान भी हंस दिया और गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। सोचते हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि बाजी को ऐसी लड़की मिली कहाँ से। मैं अपना जहन दौड़ाने लगा और मोहल्ले की लड़कियों का सोचने लगा जो इस काम में मशहूर थी, लेकिन बाजी की तो इनसे बनती नहीं थी, ना बाजी कभी इनसे मिली थी। फिर कौन होगा? मैंने सोचा हो सकता है कोई बाजी के पास पढ़ने वाली हो, लेकिन वो तो छोटी लड़कियां थी। इसी तजस्सुस में घर पहुंच गया, गाड़ी खड़ी की और अंदर घुस गया। शाम हो चुकी थी। मैं घर गया और इधर उधर देखा तो कोई नजर न आया। अम्मी किचन से निकली तो मैंने बेकरारी से पूछा अम्मी बाजी किधर है? अम्मी ने एक नजर मुझ पर डाली और बोली खैर तो है, छत पर है। मैं अम्मी को वहीं छोड़कर छत पर चला गया कि बाजी छत पर हो। मैं छत पर गया तो बाजी लड़कियों को पढ़ा रही थी। मैंने बाजी शुबाना को देखा तो बाजी मुझे देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे कोई नजर न आया। बाजी इस वक्त बच्चों को छुट्टी दे रही थी। मैं बाजी को देखा तो बाजी ने मोबाइल की तरफ इशारा किया। मैं नीचे कमरे में जाकर मैसेज किया कि बाजी किधर है। मैं नीचे कमरे में जाकर मैसेज किया कि बाजी किधर है मेरी चीज। बाजी हंसती और बोली मेरा बेशरम भाई सब्र करो, अभी सबके सामने देखोगे इसे क्या। मैं बोला मतलब बाजी बोले भाई खाना खा के देख लेना। मैं बोला बाजी बताएं तो सही कौन है। बाजी बोली भाई देख लेना। इसी वक्त मैं चुप करके रह गया और बेकरारी से इंतजार करने लगा। एक मिनट भारी था गुजारना। खाना खाकर मैं फारिग हुआ और वॉक के लिए बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद बाजी का मैसेज आया भाई किधर हो? मैं बोला वॉक पर हूँ। बाजी बोली घर आओ। मैं समझ गया कि मेरा काम होने लगा है। मैं भागा घर की तरफ और जैसे ही गेट खोलकर अंदर घर में दाखिल हुआ तो मेरी नजर सामने पड़ी। सामने बाजी शुबाना नलके पर खड़ी थी। मैं तो सामने वाला मंजर देखकर चौंक कर रह गया। मेरे पांव तले एक बार तो जमीन ही निकल गई। सामने बाजी शुबाना छोटे लिबास में खड़ी थी, जिसमें से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। बाजी मेरी तरफ मुड़कर खड़ी थी। बाजी शुबाना दुपट्टे के बगैर थी, जिससे बाजी शुबाना वाज़ेह हो रही थी। शुबाना ने शायद कपड़े सादिया के डाल रखे थे, जो बाजी को छोटे थे, क्योंकि शुबाना का जिस्म सादिया से जरा भरा हुआ था और था भी ठीक ठाक। सादिया सिंगल पसली थी, लेकिन बाजी का भरा उभरा था। बाजी ने ऊपर नाक में इस तरह कोका पहन रखा था और एक लंबी गुत बालों के आगे डाल रखी थी। बाजी शुबाना इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। मैं आंखें फाड़े बाजी को देख रहा था। मेरी नजर ऊपर बाजी के चेहरे पर पड़ी तो बाजी की नाक में कोका क़यामत ढा रहा था। बाजी ने आज से पहले कभी कोका डाला नहीं था। बाजी शुबाना आज से पहले बाहर गया
हमें भी इस तरह अपना आप नहीं दिखाया था। वो कभी ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं आई थी। मेरे सामने बाजी का चेहरा शर्म से लाल था और बाजी की नजर झुकी झुकी थी। मैं तो अपनी सगी बहन को सामने पसंदीदा तस्वुर में देखकर बेहाल हो चुका था। मुझ पर शैतान तो हावी था, फिर भी मैं इतना बुरा नहीं था कि अपनी बहन पर ही नजर रख लेता। जिंदगी में कभी अपनी बहन के बारे में ऐसा गलत नहीं सोचा था। बाजी को ये सब मेरे लिए करना पड़ा था। मेरी नजर आगे बल्ब पर थी। शुबाना की बनावट मेरा पसंदीदा थी। आज से पहले बाजी अपना आप ढांप कर रखती थी, जिससे मुझे कभी नजर नहीं आया, लेकिन मैंने कभी इस नजर से बाजी को देखा भी नहीं था। मैं भी बाजी को इस लिबास में देखकर शर्म से लाल हो चुका था। बाजी ने एक नजर मुझे देखा तो बाजी की नजर शर्म से गुलाबी थी। बाजी चंद मिनट ही मेरे सामने खड़ी होकर मुझे अपना आप दिखाया और फिर वो ये सब बर्दाश्त न कर पाई और मुड़कर जल्दी से तेज कदमों से चलती अंदर जाने लगी। बाजी कमरे में घुस गई, जबकि मैं वहीं हक्का बक्का खड़ा ये मंजर अपने जहन में दौड़ाता गया। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ख्याल दौड़ा कि मैं अपनी सगी बहन को इस नजर से देख रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।